से बचने के लिए आदमी ने गुप्त रूप से रेत से भरे एक ट्रक में छिप गया। लेकिन सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस ने उसे जाने नहीं दिया, क्योंकि ट्रक कीचड़ से भरा था। उन्होंने बस देखा कि पुलिस ट्रक पर चढ़ रही थी, फिर एक लकड़ी की छड़ी ली और रेत के ढेर में एक एक करके डाली, जब तक उन्हें यह यकीन नहीं हो गया कि उसके अंदर कोई नहीं छिपा है। वह आत्मविश्वास से चला गया। हालांकि वे पीछा कर रहे थे, वह उनके पैरों के नीचे एक तिनके से सांस लेता हुआ छिपा था। जब तक ट्रक ने चौकी नहीं छोड़ी, ताईशान कीचड़ से बाहर निकला और ट्रक भी एक छोटे से गांव में पहुंच गया। वह अपने दस्ताने खोलने के लिए किसान के घर में एक औजार ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे औजार नहीं मिला और किसान के कुत्ते ने उसे ढूंढ लिया। सौभाग्य से उसे एक साइकिल मिली, इसलिए उसने कुत्ते का पीछा करने से बचा लिया। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। इस समय थोड़ी दूर पर एक घास के मैदान में ताईशान ने सड़क के किनारे किसी को डेरा डाले हुए पाया, इसलिए उसने गुप्त रूप से किसी और के कपड़े चुरा लिए। जब वह कपड़े चुरा रहा था, उसने दूर एक छोटे से कार्यशाला से आरी की आवाज सुनी। जब मजदूर आराम कर रहे थे, उसने मौके का फायदा उठाकर कारखाने से आरी चुरा ली और वे कपड़े और औजार ले गया जो अभी अभी आए थे। ताईशान को एक दूरस्थ खेत मिला। किसान के गोदाम में उसने अपने दस्ताने काटकर खोले। हथकड़ियों के बिना वह अंततः गहरी नींद सोया। अगले दिन तक ताईशान दरवाजे के बाहर के शोर से जाग गया। उसने ऊपर देखा, वह एक बूढ़ी औरत निकली जो मुर्गियां पकड़ रही थी, और अब ताईशान भूख से मर रहा था। इसलिए खाने के लिए ताईशान तुरंत गोदाम से बाहर चला गया और पास में घूमने वाला खोया हुआ व्यक्ति होने का नाटक किया। फिर उसने बूढ़ी औरत के साथ मुर्गे का खाना खाया। जब तक आधा मुर्गा खाया गया, उसने अंततः अपनी आधी जान वापस पा ली। हालांकि जब ताईशान और बूढ़ी औरत बातचीत कर रहे थे, गांव का मुखिया अचानक यहाँ आ गया। पकड़ा न जाए इसलिए ताईशान जल्दी में जंगल की ओर भाग गया, और जब पुलिस को खबर मिली तो वे तुरंत यहाँ पहुंच गए। उन्होंने उस जंगल को घेर लिया जहाँ ताईशान था।